चलिए देखिए, कल जो हम लोग चैप्टर पहले पढ़े थे उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उसमें टॉपिक एक बच गया था, इकोसिस्टम से रिलेटेड ही है। उसमें थोड़ा सा आगे हम लोग के बच गया था कि ऑल द ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लासिफाइड है। वो कैसे क्लासिफाइड है? ऑन देयर माइनर इन द इकोसिस्टम, जो सर्वाइव करता है उसके आधार पे। तो हम लोग देखते हैं कि उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोजर। देखिएगा ध्यान से, ये तीनों बेसिकली एक कैसे इन्वायरमेंट में एक दूसरे से इंटरएक्ट करके और सर्वाइव करता है इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, उसके बारे में पढ़ना है। जिसमें प्रोड्यूसर आप ध्यान से जानते हैं, सबसे बड़े इसको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि प्रोड्यूसर आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स और ग्रीन एल्गा जो मेक देयर फूड देमसेल्व्स बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। इसमें एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप करके सन एनर्जी को यूज करके, और इनऑर्गेनिक मैटर्स है जिसको यूज करके भोजन बनाता है खुद और ग्लूकोज का निर्माण करता है। जैसे इनऑर्गेनिक मैटर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हुआ, जो कि प्राप्त करता है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर और मिनरल्स प्राप्त करता है सॉइल से। तो इसीलिए उसको प्रोड्यूसर मैंने प्रोड्यूस करता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, ऑल द ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गा है, ये खुद भोजन बनाता है, इसीलिए इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर से को यूज करता है कंज्यूमर। कंज्यूमर में हम लोग सब आते हैं। जो कंज्यूम करता है, कंज्यूम दियर फूड, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूस बाय दियर प्रोड्यूसर। जैसे ह्यूमन बींग्स, जितने भी एनिमल्स है वो सब कंज्यूमर में आएंगे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज द डेड एंड डिकेयरिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसको डिकम्पोजर में रखते हैं। जैसे बैक्टीरिया और फंगस है जो डिकम्पोजर होता है। एक चीज याद रखिएगा, डिकम्पोजर है जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन भी करता है, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर सबके याद रखना है और ध्यान में रखना है, लेकिन इसको हम आगे पढ़ना है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स है जो भोजन बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाता है और ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस बात को ध्यान में रखना है, जिसमें याद रखना है कि जो प्लांट्स है 1% एनर्जी को, सन एनर्जी को कैप्चर करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, हमारा बीपीएससी में भी आ सकता है, टीआरई में आया है, और जनरल हम लोग का एनसीईआरटी जो बोर्ड सीबीएसई बोर्ड हो रहा है उसमें एग्जाम आता है कि सन के कितना परसेंट एनर्जी को ग्रीन प्लांट्स या प्लांट्स क्या करता है? ऑब्जर्व करता है या कैप्चर करता है। तो 1%, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1% एनर्जी ऑफ सनलाइट कैप्चर करता है ग्रीन प्लांट्स, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आता है ये कंज्यूमर्स। कंज्यूमर में हम लोग देखते हैं तो 4 पार्ट इस भाग है इसका। कंज्यूमर 4 तरह के, क्योंकि वो सबका जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे या प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स होंगे, बड़े एनिमल्स और छोटे, उस सब का ईटिंग जो हैबिट्स है वो अलग अलग होता है। उसमें पहला हम लोग का है हर्बीवोरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हर्बीवोरस एनिमल्स। दूसरा है कार्निवोरस, और तीसरा है ओमनीवोरस, जो बहुत ओमनीवोरस, ठीक है, और चौथा है पैरासाइट। अब ध्यान दीजिएगा, हर्बीवोरस उसको बोलते हैं ग्रास ईटर्स को क्या बोलेंगे? ग्रास ईटर्स को क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस। कार्निवोरस किसको बोलेंगे? फ्लैश ईटर, यानी
किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को, अदर एनिमल्स को ईट करता है, उसके मांस को, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। और जो बोथ प्लांट्स प्रोडक्ट के साथ साथ, प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश ईटर्स जो हो गए, वो क्या कहलाएगा, ओमनीवोरस होगा। अब एग्जांपल देखिए, हर्बीवोरस में एग्जांपल जब में देखते हैं तो आपका आ जाता है गोट, काऊ, डियर एक्सेट्रा, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स होंगे। जो केवल ग्रास प्रोडक्ट को खाता है, यानी प्लांट प्रोडक्ट को खाता है, उसको हर्बीवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस उसको बोलते हैं जो अदर एनिमल्स के मांस को खाता है, उसको कार्निवोरस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, बोलिए एग्जांपल्स में आपका हो गया लायन, टाइगर एक्सेट्रा। ओमनीवोरस में क्रो, सबसे इंपॉर्टेंट, क्रो, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ह्यूमन बींग्स को कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बच्चे लोग, ह्यूमन बींग्स भी ओमनीवोरस में आता है। पैरासाइट आर दोज प्लांट्स जो क्या करता है, फीड, लीव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी। देखिए इसको पैरासाइट कहते हैं। ऐसे चैप्टर 1 में भी इस सब के बारे में रहना है, पढ़ना। चैप्टर 1 जो लाइफ प्रोसेस है उसमें भी पढ़ना है। पैरासाइट और दोज एनिमल्स जो लिव, वहां रहता भी, उस पे रहता भी है और उसी से भोजन आपको प्राप्त करता है, तो उसको बोलते हैं पैरासाइट। जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक इसका एग्जांपल्स है। और बहुत फेवरेबल एग्जांपल एक और है जिसको अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल जिसको कास्कुटा भी बोला जाता है, पीला पीला पदार्थ होता है और ये प्लांट पर लत्तर जैसा रहेगा, वहीं पर रहता है, उस पे ही खाना अपना प्राप्त करता है। ये हमारा ऑर्गेनिज्म के बारे में था डिस्कशन, और इसी से हमारा आगे पढ़ना है फूड चेन। इसी से आगे क्या पढ़ना है, फूड चेन, जो अगले बार हम इसका देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए देखिए, इसी टॉपिक में जो फूड चेन छूट गया, इस टॉपिक का लास्ट है, और इसमें देखते हैं कि एक फूड चेन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, और फूड चेन पहचानना आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन आर ट्रू। और इसमें एक बात और भी आता है, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहता है कि फूड चेन जो चलता है वो 3 स्टेप या 4 स्टेप क्यों होता है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में एनर्जी जितना होता है उसका 10% सब में एनर्जी क्या होता है, 10% लॉ भी पढ़ेंगे यहाँ, एनर्जी ट्रांसफर होता है, 10% एनर्जी का लॉस होता है, 90% एनर्जी वो खुद अपने सर्वाइवल के लिए यूज करता है, हर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पहले फूड चेन होता है क्या, पहले ये देखिए, ध्यान दीजिए। एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स इन ए सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। देखते हैं कि फूड चेन एक ऐसा अरेंजमेंट है जो डिफरेंट टाइप के बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो एक सीक्वेंस में एनर्जी का ट्रांसफर करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ग्रास एक क्या है, प्रोड्यूसर है। ग्रास एक प्रोड्यूसर है, ग्रास को खाने वाला को क्या बोलते हैं, डियर, जो घास खाने वाला है, यानी हर्बीवोरस होता है। उसके बाद आता है लाइन। ठीक है, लाइन जो है वो क्या है, कार्निवोरस है। ठीक है, तो ये देखिए, एक हमारा प्रोड्यूसर है, दूसरा है गया एक कंज्यूमर नहीं आ गया, हर्बीवोरस। तीसरा जो सेकेंडरी कंज्यूमर जो हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी कंज्यूमर को लाइन बोलते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए कि एक दूसरे को हो, तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। 10% एनर्जी का क्या हो जाता है, ट्रांसफर होते चल जाता है। ठीक है, तो बाकी जो एनर्जी है 10% लॉस होता है एनर्जी, 10% लॉस, और 10% एनर्जी है जो आपको देगा, एक दूसरा को ट्रांसफर करेगा। मतलब ये 10% इसको 10%, बाकी जो एनर्जी इसके पास होगा वो खुद अपने सर्वाइवल के लिए वो ऑर्गेनिज्म प्राप्त करता है। तो एक तरह के हम ट्रॉपिक लेवल दिखाए, इसको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड, थर्ड,
ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, किसी भी फूड चेन में जहां एनर्जी का ट्रांसफर होता है ईच ऑर्गेनिज्म के लिए, वही ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे एक फूड वेव हो जाता है। क्या फूड वेव? फूड वेव, फूड वेव में ध्यान दीजिएगा कि एक वेव बनाता है, मतलब डिफरेंट टाइप के जो फूड चेन है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होगा। जैसे हम लोग नेटवर्किंग में देखते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी को बोलते हैं फूड वेव। यानी इट इज, बोल सकते हो इट इज द कनेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड चेन। चलिए देखिए, फूड वेव हम लोग पढ़ रहे हैं। फूड वेव में, फूड वेव आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर फॉर्मिंग ए वेव लाइक पैटर्न। यानी बोल सकते हैं डिफरेंट काइंड्स के जो फूड चेन है एक दूसरे से कनेक्ट होके एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे नेटवर्किंग का होता है, उसी को बोलते हैं फूड वेव। ठीक है, क्या बोलते हैं? फूड वेव। यानी फूड चेन से बनता है, डिफरेंट टाइप के फूड चेन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है तो फूड वेव बन जाता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है कि जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो हम बोले थे कि 10% एनर्जी जो है वही ट्रांसफर होता है, बाकी एनर्जी क्या होता है? लॉस हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। उस कंडीशन में हम लोग का एक पिरामिड बन जाता है। वो पिरामिड के बारे में बहुत अच्छे से समझना है। पिरामिड के बारे में देखिए, ये पिरामिड जो होता है फूड चेन का पिरामिड, नीचे जो बेस में होगा वो सबसे ज्यादा होगा, बेस में होगा वो सबसे ज्यादा हो। इसका मतलब है पॉपुलेशन उसका क्या होगा? मैक्सिमम होगा, तो उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो एनर्जी में देखते हैं ये प्रोड्यूसर हो जाता, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर। दूसरा होगा प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये कंज्यूम करता है, जैसे हम लोग भी कंज्यूमर हो गए। थर्ड वाला जो हुआ वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब फोर्थ वाला हो गया टर्सरी, थर्ड लेवल का कंज्यूमर। ये देखिए ध्यान, एनर्जी का जो लॉस होता है ऊपर की तरफ डिक्रीज करेगा। एनर्जी है, फ्लो ऑफ एनर्जी, देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन ईच लेवल या ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल बोलिए। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। लेकिन देखते हैं कि जैसे एग्जांपल में देखो एनर्जी लेवल में ट्रॉपिक लेवल कैसे डिक्रीज कर रहा है। ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, 3 ट्रॉपिक लेवल का ये पिरामिड बना हुआ है। तो देखते हैं कि हायर जो पॉपुलेशन है ये प्रोड्यूसर के है, खुद भोजन बनाता है, इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। ये अपने एनर्जी मान लिया 100% इसके पास एनर्जी है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, जैसे इसके पास 1000 जूल है, 1000 किलो जूल एनर्जी है, तो इस सेकंड के पास बचेगा इसका 10% लॉस करा दीजिए तो बचेगा कितना? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 किलो जूल। फिर इस पे पास कितना आ जाएगा? 10 आएगा, 10 किलो जूल। फिर इसके पास कितना आ जाएगा? 1। देखो कितना कम आ गया, 1 किलो जूल एनर्जी। इस तरह से एनर्जी डिक्रीज करते जाता है। ठीक है, तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि ट्रॉपिक लेवल, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, एक तो पिरामिड, और यहां से एक चीज पता चलेगा कि एनर्जी का जो फ्लो होगा यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल यानी टर्सरी से नीचे की तरफ नहीं आएगा, ये प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर तक आएगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ। कहीं कहीं आपको फूड चेन जैसे दिखेगा 2-3 का दिखेगा, और मैक्सिमम 4 तक जाता है, रेयर केस में 5 जाता है। तो एक क्वेश्चन वहां से भी आता है कि फूड चेन को जो होता है ट्रॉपिक लेवल 3 या 4 तक ही क्यों होता है? तो बोलना है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो फ्लो करने में लॉस हो जाता है, जिसके कारण आगे एनर्जी नहीं बचता है फिफ्थ और फोर्थ के लिए। ठीक है, बहुत कम एनर्जी बचता है, इसीलिए
ट्रॉपिक लेवल 3 या 4 ही तक रहता है, 5 नहीं हो पाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान देना है, एक टेबल ध्यान देना है, 10% लॉ इसी को बोलते हैं। जब दिया हुआ रहेगा तो उसको निकालने आने चाहिए, 10% घटा दीजिएगा, क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा, बाकी एनर्जी ये अपने खुद के सर्वाइवल में कंज्यूम करेगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे से इंटर रिलेशन रखता है तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल का यूज करते हैं। जैसे आजकल हम लोग क्रॉप जो फूड क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, फूड प्रोडक्शन में ध्यान दिया जाता है कि बहुत सारे हम लोग केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो केमिकल का प्रयोग करने से क्या होता है कि उसमें उस ऑर्गेनिज्म में वो केमिकल्स जाएगा। जैसे मान लिया कि अभी हम लोग कोई भी प्लांट ग्रो करवाते हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट वाला, तो उसमें हम केमिकल का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, वो सब एक्युमुलेट होता है उस प्लांट्स में, और उसके जो प्रोडक्ट है वो हम लोग खाते हैं या अदर एनिमल्स खाता है, धीरे धीरे वो एक्युमुलेट होते चल जाता है। इसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय बायो मैग्निफिकेशन? तो सिंपल बोलना है, कंसंट्रेशन ऑफ अनवांटेड हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, इन ए बॉडी, ठीक है, टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन इन ए फूड चैन, टू नेक्स्ट जनरेशन इन ए फूड चैन इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे डीडीटी का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो उसका मान लिया 100% है, कहीं 10 ग्राम है, तो अगला में 200 ग्राम या 100 ग्राम एक्युमुलेट हो जाएगा। इस तरह से ऐसे जैसे जैसे अल्टीमेटली देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स पर उसका एक्युमुलेशन का भार आ जाता है, जिसके कारण डिफरेंट टाइप की बीमारियां हम लोग का हो रहा है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा एक चीज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान दीजिए, एक टॉपिक है जिसका नाम है, क्या नाम है, देखते हैं, गार्बेज एंड गार्बेज आउट। देखिए गार्बेज डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें गार्बेज को डिफरेंट टाइप का होता है। तो एक सड़ी गार्बेज होता है जो कि गलने वाला होता है, और एक होता है जो सड़ता और गलता नहीं होता। स्टेशन पर भी हम लोग देखते हैं कि 2 तरह के कंटेनर डाला जाता है, एक सड़ने गलने वाला, एक नहीं सड़ने गलने वाला। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें से हम लोग 4 प्रिंसिपल आता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 4 प्रिंसिपल ये है, मेन रूप से बोलते हैं तो ये निपटारण, यानी मैनेज, हाउ टू मैनेज द गार्बेज, ठीक है। तो इसको लिए अप्लाई क्या करते हैं, 4 प्रिंसिपल। 4 प्रिंसिपल में पहला आर के मतलब समझिएगा, रिफ्यूज। दूसरा आर के मतलब समझिएगा, रिड्यूस। तीसरा आर के मतलब समझिएगा, रिसाइकिल। और चौथा आर के मतलब समझिएगा, रिकवर। यानी हम कोई भी गार्बेज है उसको इस तरह से 4 गो हम बेसिक जो कंसेप्ट यूज करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम मिनिमाइज कर सकते हैं गार्बेज को। क्योंकि देखिए रिफ्यूज मतलब होता है मना कर देना, यानी कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, गार्बेज है, उसको हम पहले तो हम कोई भी सामान ऐसा लेंगे जिसको रिफ्यूज कर देना, मना कर देना है। मतलब जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम चीज को लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट ना होगा उसको हम मना कर देंगे। जो ज्यादा गार्बेज फैलाने वाला, जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट होगा, यानी कोई हम मान ले मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट जा रहे हैं तो सब्जी के लिए अपने घर से थैला लेके जाएंगे, उसका प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, तो वही होगा मना करना। रिड्यूस मतलब कम से कम उपयोग करना, ठीक है। जो गार्बेज फैलाने वाला है, वेस्ट मटेरियल फैलाने वाला, उसको कम से कम उपयोग में लाएंगे, ठीक है। फिर रिसाइकल मतलब जब हम उपयोग में ले आ सकते हैं, नहीं हमको काम बन रहा, तो उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास रद्दी जो कागज से बनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग रिसाइकलिंग के दे सकते हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक कंटेनर है, कैंस है, मेटल्स के जो सामान है, उस सबको हम रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं, नया प्रोडक्ट उसके बाद बन सकता है। फिर है रिकवर, हाउ टू रिकवर। हम जब रिकवर करते हैं रिसाइकिल के बाद, फिर नया चीज हमको मिल सकता है, तो उसको हम लोग रिकवर में
ला सकते हैं। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल के द्वारा। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन हमको बनेगा, एक डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर भी बताए थे, वहां से टॉपिक आता है 3 नंबर, और ये फूड चेन से है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर हमारा हम लोग का समाप्त हो गया है। 6 मार्क्स यहां से ही आता है, और कहीं आपको डाउट होगा तो आप मैसेज कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक, मतलब जो भी वीडियो होगा उसके लिंक में टेलीग्राम पर जाइए, पूरा पीडीएफ एनसीईआरटी मिल जाएगा, फुल्ली रिटेन और बहुत बेहतर ढंग से लिखा हुआ। साथ में उसमें असाइनमेंट भी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है एग्जाम में, वो भी लिखा हुआ है। धन्यवाद।